गुड मॉर्निंग, वेलकम टू जी सेंटर। आज की इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इससे पहले मैं प्रेजेंट के चारों पार्ट्स और पास्ट के 3 पार्ट करा चुका हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड बीन। इसकी हेल्पिंग वर्ब हैड बीन होती है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम फुल स्टॉप। ठीक है, तो इसकी पहचान देखते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान होती है, इसके हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे और इस सेंटेंस में टाइम भी दिया होता है। ठीक है, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस होता है। ठीक, सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं इसके। रोहन सोमवार से स्कूल जा रहा था। ठीक है, इसके लास्ट में रहा था आया है। ठीक है, और यहाँ पर टाइम दिया है, कब से जा रहा था वो, सोमवार से। तो इसका मतलब ये कौन सा सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। ठीक है, तो इसको ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट रोहन, ठीक है, और सभी सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब है जाना, गो, आईएनजी। ठीक है, गोइंग टू। इसके बाद ऑब्जेक्ट स्कूल प्लस टाइम सिंस या फॉर। तो हमारा टाइम जो है यहाँ पर सोमवार है, तो इसके अकॉर्डिंग हम सिंस का प्रयोग करेंगे। निश्चित टाइम है सोमवार। ठीक है, प्लस टाइम, टाइम है मंडे, सिंस मंडे। अगला एग्जांपल लेते हैं। वे 2005 से दिल्ली में रह रहे थे। ठीक है, इसमें भी लास्ट में रहे थे आया और यहाँ पर समय दिया 2005 से। तो इसका मतलब ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। ठीक है, इसको ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट दे, ठीक है, प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी, वर्ब है रहना। ठीक है, रह रहे थे, तो रहना लिविंग। ठीक, प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है इसका दिल्ली, प्लस सिंस या फॉर। 2005 हमारा निश्चित टाइम है। ठीक है, तो इसके लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे, प्लस टाइम, टाइम है 2005। दे हैड बीन लिविंग इन, यहाँ पर इन आएगा। ठीक है, इन दिल्ली सिंस 2005। वे 2005 से दिल्ली में रह रहे थे। ठीक, इसके बाद एक एग्जांपल और लेते हैं इसका। मैं 5 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा था। ठीक है, इसके लास्ट में रहा था आया यहाँ पर और प्लस टाइम आया 5 घंटे का। ठीक है, तो इसका मतलब ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। इसको ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले इसका सब्जेक्ट आई प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, पढ़ाना, तो वर्ब है इसमें पढ़ाना। ठीक है, टीच, इसमें हम आईएनजी ऐड करेंगे। ठीक है, आई हैड बीन टीचिंग प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है इसका इंग्लिश, प्लस सिंस या फॉर। तो समय हमारा 5 घंटे का, तो ये अनिश्चित टाइम है। ठीक है, तो यहाँ पर हम फॉर का प्रयोग करेंगे इसके लिए। अगर यहाँ यहीं पर 5 बजे होता तो सिंस का प्रयोग करते हैं। ठीक, फॉर के बाद प्लस टाइम, टाइम है 5 घंटे, तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर 5 आवर्स। ठीक है, ये था इसका अफर्मेटिव। अब हम स्टार्ट करेंगे इसका नेगेटिव।
ठीक है। इसके स्ट्रक्चर में चेंज करेंगे, तो यहाँ पर जो नॉट आएगा वो हैड बीन के बीच में आएगा, ठीक है, हैड नॉट बीन इस तरीके से, प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ठीक है। इनको अब नेगेटिव में चेंज करेंगे। रोहन सोमवार से स्कूल नहीं जा रहा था, ठीक है, नहीं लगा देंगे। तो इसमें नॉट कहाँ पर आएगा, हैड नॉट बीन, यहाँ पर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस नॉट यहाँ आ जाएगा हैड के बाद और प्लस बीन, तो ये हमारा नेगेटिव में चेंज हो गया, ठीक है। रोहन सोमवार से स्कूल नहीं जा रहा था, ठीक। रोहन हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। इसके बाद वे 2005 से दिल्ली में नहीं रह रहे थे, दिल्ली में नहीं रह रहे थे, नेगेटिव हो गया। अब हम यहाँ पर नॉट का प्रयोग करेंगे हैड नॉट बीन, हैड बीन के बीच में, ठीक है। तो नॉट यहाँ पर आ जाएगा और इसके बाद बीन, तो दे हैड नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2005, वे 2005 से दिल्ली में नहीं रह रहे थे, ठीक है। इसके बाद मैं 5 घंटे से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था, ठीक है। इसमें नॉट हैड नॉट बीन इस तरीके से लिखेंगे, हैड नॉट बीन, ठीक है। नॉट का प्रयोग कहाँ होगा, हैड बीन के बीच में, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंसों में, ठीक है। तो ये हमारे सेंटेंस नेगेटिव कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करेंगे इसका इंटरोगेटिव, ठीक है। इसके 2 स्ट्रक्चर लिखते हैं पहले हम। इंटरोगेटिव सेंटेंस में 2 स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा हैड से, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद फिर प्लस अगर नॉट होगा तो नॉट प्लस बीन आएगा, ठीक है, प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर और लास्ट में टाइम, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क। सेकंड स्ट्रक्चर WH वर्ड के साथ स्टार्ट होगा, प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग किया जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन, ठीक है, प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये 2 स्ट्रक्चर है इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम। देखेंगे क्या, तुम 4 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस में WH वर्ड पहले आएगा, ठीक है, यानी प्रश्नवाचक शब्द पहले आएगा, तो हम फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले आया तो हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हैड, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट है इसका यू प्लस नॉट, अगर नॉट आएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस में तो वो सब्जेक्ट के बाद आएगा, ठीक है, प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, वर्ब है इसमें खेलना, ठीक है, खेल रहे थे, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लेइंग आईएनजी लगाकर, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट क्रिकेट प्लस सेंसिया फॉर में से यहाँ पर समय देखते हैं 4 बजे, तो ये निश्चित टाइम होता है, तो इसके लिए हम सेंस का प्रयोग करेंगे, प्लस टाइम है हमारा 4 o'clock,
4 o'clock, 4 बजे से, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो ये सेंटेंस ट्रांसलेट हुआ हैड यू नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 4 o'clock, ठीक है। इसके बाद और एग्जांपल लेते हैं। वे 5 दिनों से स्कूल क्यों नहीं जा रहे थे, ठीक है। अब इस सेंटेंस में देखें तो इंटरोगेटिव वर्ड बीच में आया है, ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है। तो हम सेकंड स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे इसका, जिसमें WH वर्ड पहले आता है, ठीक है। WH वर्ड का मतलब जो इस शब्द की अंग्रेजी होगी वो सबसे पहले लिखेंगे। तो क्योंकि अंग्रेजी बाय प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट है इसका दे, ठीक है, दे के अकॉर्डिंग दे, प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब है जाना, तो यहाँ पर लगाएंगे हम गो और इसमें आईएनजी ऐड कर देंगे, ठीक है, गोइंग। टू प्लस ऑब्जेक्ट है इसका स्कूल, प्लस सिंस या फॉर, तो यहाँ पर 5 दिनों का समय, ये अनिश्चित समय होता है, तो इसके लिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। प्लस टाइम है हमारा 5 दिनों का, तो लिखेंगे फॉर 5 days, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये सेंटेंस ट्रांसलेट हुआ हमारा वे 5 दिनों से स्कूल क्यों नहीं जा रहे थे, वाई हैड दे नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 5 days, ठीक है। ये तो कुछ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के एग्जांपल। इसके बाद अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।